नाज़रीन, हालिया दिनों एक खातून ने अपने ही मंगेतर पर छुरा चलाया, जिसके बाद वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और उसके बाद पुलिस ने उसे बरवक्त गिरफ्तार किया। और आज ये खबर आ रही है कि श्रीनगर के एक कोर्ट ने उसे 6 दिन की रिमांड में भेज दिया है। जी हां नाज़रीन, मंगेतर को छुरा घोंपने वाली खातून को आज अदालत ने 6 रोज तक पुलिस रिमांड में ले लिया है। 2 रोज कबल अपने मंगेतर पर चाकू से हमला करने वाली खातून को श्रीनगर की एक अदालत ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इस हवाले से हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे आरिफ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे इस हवाले से। आरिफ, बताइएगा क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? जी वजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने खुद कहा कि एक खातून ने अपने होने वाले मंगेतर पर जो है चाकू से हमला किया, एक छुरी से हमला किया, और ये वाक़ा पेश आता है 2 रोज पहले, जब दोपहर के वक्त 2 जो शख्स थे, एक लड़की और एक लड़के गाड़ी में बैठे थे। कुछ बातचीत हो रही थी और बातचीत कुछ ऐसी वॉलेटाइल होती है, कुछ ऐसी अचानक से उठती है कि खातून जो है बेतहाशा एक छुरा निकाल कर जो अपने होने वाले पति के सीधा उसके पेट में गोप देती है। इसके बाद वो शख्स शोर मचाता है, थोड़ा बाहर आता है, कहता है कि मुझे छुरा गोपा गया, मुझे छुरा गोपा गया, मुझे बचा लो। और उसे वहां पास के अस्पताल जो है वहां मुंतकिल किया जाता है, जहां पर फिर उसकी कंडीशन जो उसको स्टेबल बताया गया, और जो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। लेकिन शुक्र उन वीडियोस का, जो वीडियोस वहां पर शूट किए गए थे, जिसमें उस लड़की का चेहरा सामने आता था और उस लड़की को हर कोई पहचानता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस लड़की को पहचानते थे लोग, क्योंकि ये कोई आप कहें कि वो ऐसा चेहरा नहीं था जो लोगों को मालूम नहीं था। ये वो चेहरा था जिसने सोशल मीडिया पर खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर पेश किया था। एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया पेज चलाकर ये लड़की लोगों को धमकी दे रही थी कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। इससे पहले भी कई एक एपिसोड खड़े किए। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोग इस लड़की को पहचानते, और उस वीडियो के जरिए जो पुलिस स्टेशन को थोड़ा आसानी हुई, उन्होंने ट्रेस आउट किया, उन्होंने लोकेट किया इस लड़की को, फिर उसको जो है गिरफ्तार किया गया। देर शाम गए और सदर कदल थाने में इसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई, और जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर जो है उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। तो कोर्ट ने है 6 दिन की रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है कि पुलिस जो है अच्छी तरह से अच्छे एंगलों के जरिए जो है इस पूरे केस की तहकीकात करे, ताकि किसी भी एंगल को नजरअंदाज ना किया जाए, ताकि किसी भी एंगल से जो है इस पूरे केस को जो है पूरी तरह से सुलझा लिया जाए कि गुत्थी आखिर है क्या। आखिर एक खातून अगर टाइल होती है, आखिर वो अगर चाकू उठाती है तो किस चीज पे उठाती है? कोई भी जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि आप किसी की जिंदगी छीन सकते, किसी भी जुर्म पर कानून है, आप कानून के कटघरे मिलाकर किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। अगर यहाँ तो हमारे अगर IPC की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी कत्ल से उसको भी कोर्ट में जाकर अपील करने की इजाजत है। शी कैन अपील इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ एनी अदर कोर्ट। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो इंसान इतना एक्सट्रीम स्टेप ले ही नहीं सकता कि वो छुरी उठा सकता है। तो इस लड़की का नाम जहाँ आसिफा बशीर बताया जा रहा था, उसके बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर वेरिफिकेशन की, आसिफा बशीर इसका नाम, और इन दोनों की जो शादी होने वाली थी ईद के बाद, और इसको कुछ महीने हो गए थे इनकी मंगनी हुए। और आरिफ, ये बताइएगा क्या कुछ सामने निकल कर आया? चूंकि हर तरफ से यही अफवाहें जो थी गर्म थी, क्योंकि उनके इन लॉज जो थे उसके ससुराल वाले थे ससुराल, लेकिन लड़की अपने अहले खाना की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। इस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले ये बात बोली कि घर वाले इसने क्यों नहीं आ रहे, घर वाले इसी चीज के लिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि उनको खुद पता है कि कोई भी जुर्म इतना बड़ा नहीं है कि आप चाकू उठाए। ये एक्सट्रीम स्टेप है, ये सबसे लास्ट वाला स्टेप है कि आप चाकू उठाकर किसी इंसान का कत्ल करने की कोशिश करें। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी बच रहे हैं, वो भी थोड़ा सा उन्होंने जो है बैक ऑफ कर लिया इस पूरे इवेंट से। तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट इसका फैसला करेगी, अब जो इसका फैसला पुलिस करेगी कि क्या मामला रहे होंगे, क्योंकि पुलिस ने भी इस तरह से पूरी तरह से अभी उसका वो खाका बाहर नहीं निकाला है कि उसने क्या बयान दिया है पुलिस कस्टडी में, उसने क्या कुछ कहा है। तो उस चीज को थोड़ा मजीद इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो पुलिस ने 6 दिन की कस्टडी मांगी थी, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको 6 दिन की कस्टडी दे दी है। अब 6 दिन के बाद जो प्रेस रिलीज सामने आएगा उस हिसाब से पता चलेगा कि क्यों मजबूर हो गई ये लड़के चाकू उठाकर अपने ही पति के पेट में गोपा और उसको कत्ल करने की इसने बाज़ाब्ता तौर पर एक साजिश रची, एक कोशिश रची। और दूसरी ओर इस चीज का एक और एंगल भी जो है कहीं ना कहीं सामने निकल कर आता है। मुझे मैं आपको बताऊं, यूं ही नहीं हर कोई अपने बैग में चाकू और छुरा लेके घूमता है। आपने भी बहुत कम मामले ऐसे देखे होंगे कि कोई जो है
चाकू या छुरा अपने बैग में लेके नहीं घूमता है कश्मीर में। जी जी। क्योंकि ये आपको खुद पता है सिक्योरिटी हवाले से बड़ा हसास इलाका है, बड़ा ये ज़हीन इलाका है सिक्योरिटी के हिसाब से। आरिफ, मैं ये सोचती हूँ कि चाकू छुरियां जो है, टमाटर, सब्जियां, ये सब कुछ काटने के काम आती थी, लेकिन आजकल कश्मीर में 3 दिन से मुसलसल हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले गांदरबल में एक छुरी चलने का वाकया सामने आया, उसके बाद ये दरिश कदल वाला वाकया, उसके बाद कल शाम बिजबिहारा में ऐसा ही सेम एक वाकया जो है फिर से पेश आया। तो इस हवाले से बताइएगा कि ये छुरियां, चाकू इतनी ज्यादा। जी, कहीं ना कहीं अब पोस्ट कोविड ट्रॉमा के बाद जो है ना, लोग थोड़े से कहीं ना कहीं वो ज्यादा ही ओवर एक्टिव हो गई इन चीजों को लेकर। क्योंकि इससे पहले छुरा कोई बैग में लेके नहीं चलता था, आजकल कहीं ना कहीं ऐसा आप सोचे, एक खातून, एक लड़की के बैग में छुरा होता है, वो निकाल कर अपने पति पर वो चला देती है। ये कैसा मामला, आप खुद सोचें। इससे पहले क्राइम रेट बहुत डाउन था, लेकिन अब क्राइम रेट, आपको याद होगा इससे पहले वाला जब हमने लाइव किया जिसमें मैंने बात की थी खवातीन के खिलाफ जराइम की हमने बात की थी, जब एक एडवोकेट के साथ भी हमने इस बारे में बात की। और आज आप देखिए कि खवातीन ही नहीं बल्कि यहाँ पर लड़कों, मर्दों के खिलाफ भी हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो कल एक मामला सामने आया जब कहीं ना कहीं लोग इशा की नमाज पढ़कर जो है घरों की तरफ लौट रहे थे, तो एक शख्स आदिल अहमद भट्ट जो कि खालपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, नामालूम शख्स, उस वक्त का नाम मालूम, लेकिन उसके बाद मालूम किया गया कि कौन शख्स है जिसने छुरा घोंपा, तो वो उठाकर उसके सीने में चाकू जो है वो घोंप देता है, जिसके चलते हुए वो शदीद और जख्मी होता है। पास के अस्पताल उसे ले जाया जाता है जहां पर उसकी कंडीशन ठीक तो थी, लेकिन कहीं ये मामला एक रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या अब कश्मीर में वही हालात पैदा हो रहे हैं कि हमें शाम के बाद बाहर नहीं निकलना है, या हमें किसी के साथ बात नहीं करनी है? यहाँ तो अपनों पे भरोसा नहीं रहा, तो आप गैरों पे क्या भरोसा कर सकते हैं? जहाँ एक बीवी अपने होने वाले शौहर के पेट में छुरा घोंप सकती है, जिसके साथ उसका निकाह तय हुआ हो, निकाह नामा सामने हो, महर तय हुआ हो, उस पर छुरा घोंप सकती है। फिर आप कल की बात करें, एक नौजवान लड़के पर, आदिल अहमद भट्ट पर, जो कि मोहम्मद अमीन भट्ट का बेटा है, उसने छुरा घोंपते और सीधा सीने पे वार किया जाता है, दाएं बाएं नहीं, सीधा सीने पे वार किया जाता है ताकि ये वहीं पे मारे, उसी ऑन स्पॉट डेथ हो। लेकिन खुशकिस्मती उसकी ये है कि लोगों ने देख लिया, लोगों ने उसे बचा लिया, अस्पताल ले गए, और उस लड़के को भी देखा जिसने ये पूरा अटैक किया था, उसको फिर पुलिस ने चाहे कहीं ना कहीं ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर के लोग इतने दरिंदा सिफ्त, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी इतना दरिंदा सिफ्त कैसे हो गए हैं, और इतने ज्यादा सफाक कैसे हैं कि सफाकियत से किसी पर भी हमला कर देते हैं, ये बिना सोचे। चले ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में आप गुस्सा कर लेते हैं, आप और कुछ कर लेते हैं, या अपने मुंह से कुछ बोल देते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे हथियार अपने साथ चलाएं। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब पुलिस को ये चेकिंग भी करनी पड़ेगी, बैग्स में ही लोग छुरे और चाकू लेके तो नहीं घूम रहे, क्योंकि मुसलसल 3 दिन से ये वाकयात जो है सामने आ रहे हैं। वजह ये बड़ा एक अलमनाक वाकया जो सामने आया है। कहीं ना कहीं अब खाली पुलिस का जो जिम्मेदारी अब नहीं बनती, अब मुझे लगता है वालिदैन की भी जिम्मेदारी इस चीज में बनती है कि सुबह जब आपकी बेटी घर से निकलती है तो उसका बैग चेक करके ही उसको बाहर छोड़े, ताकि देखें कि इसने बैग में कुछ ऐसी चीज तो नहीं छिपा रखी है कि शाम को आपको पुलिस थाने में जाकर इसको बचाना पड़े। और एक तो वो बात, दूसरी बात, जब शाम को आपका बेटा घर आता है तो पहले उसको चेक करें, आपकी बेटी आते है तो चेक करें कि बैग में कहीं ऐसी चीज तो नहीं लेके आ रही है जो दिन में इसने कहीं पे इस्तेमाल की हो, क्योंकि आपको ही जाकर फिर उसे थाने में बचाना पड़ेगा, आपको ही फिर जो है पूरा काम ताम जाम उसको संभालना पड़ेगा। और रही बात आपने कश्मीर की बात की, तो ये तो वही कश्मीर है कि जब आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कहीं पे कोई मरता था तो लोग कहते थे कि आसमान रो रहा है, क्योंकि कहीं पे कोई बेवजह जो है कत्ल हुआ है। लेकिन आजकल दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, छुरे घोंपे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, किसी को कोई हस नहीं, कोई टस से मस नहीं हो रहा कि आखिर वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स। क्या ये वेस्टर्नाइजेशन का कमाल है, क्या ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, या किसी और चीज का कमाल है? ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि आगे जो आने वाले दिन है, ये कौन सा रुख जो इख्तियार करने वाली है ये सिचुएशन। जी आरिफ, ये बताइएगा, ये जो खातून है, इन पर इन्होंने पहले भी एक पेट ऑनर पर इल्जाम आयद किया, उन पर गफलत शारी का इल्जाम इन्होंने लगाया था, और उसके बाद उन्होंने उल्टा इन पर हरासमेंट का केस किया। उन्होंने कहा कि मेंटली हरास कर रही थी, और इनके पीछे, यानी कि इससे पहले भी काफी ज्यादा इन पर इल्जामात लगे हैं इससे पहले, लेकिन आज इन्होंने हद कर दी, और इन्होंने तमाम, आपको नहीं लगता कि जिस जर्नलिस्टिक फील्ड से ये कह रही थी, अपने आप को खुद साख्ता जर्नलिस्ट बोलती थी खुद को, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता पूरी जर्नलिस्टिक फैटर्निटी पर इन्होंने एक दब्बा सा लगा दिया, या खवातीन जो जर्नलिस्ट हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, हम काम करते हैं, उन पर एक वो दाग सा लग गया? अब वजिया मैं आपको बताऊं ना, तो खवातीन जर्नलिस्ट पर ये दाग दब्बा है,
जी ना ही ये मेल जर्नलिस्ट पर दाग धब्बा है। सहाफत और सहाफियों पर ये कोई दाग धब्बा नहीं है, जी क्योंकि जी सरकार को इस बारे में मुतहद होना चाहिए। सरकार को इस बारे में एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी बंदा, कोई भी बंदी 250 रुपए का डब्बा, जिसे लोगो कहा जाता है, जी जी 350 रुपए की माइक जो जी कोई भी आती है आजकल मार्केट में, जी 5-6 हजार का फोन, जी वो लेकर घूमते हैं और उसके बाद लोगों को प्रेस करते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, जी। हमने जी ये किया, हमने जी वो किया। इस चीज से अब सरकार को मुतहद होना चाहिए, क्योंकि जी। जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, बखूबी जी। काम कर रहे हैं, उनका नाम तबाह होता है, उनका नाम जी, बर्बाद जी, हो जी। जाता है ऐसे कामों से। तो उस चीज को अब सरकार को मुतहद होना चाहिए। दूसरी बात, शर्माने की कोई बात नहीं है। There are journalists who are doing their tremendous work। अगर जर्नलिस्ट फैटर्निटी में वो लोग नहीं होते तो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतों में ज्यादा इजाला होता, लोगों के मुसीबत और मसाइल जो वो हल नहीं होते। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस फैटर्न का नाम ज्यादा रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आरिफ, ये जानना चाहूंगी कि इंतजामिया को इस हवाले से क्या इकदाम उठाने चाहिए ताकि ये चीज जो है ये कम हो जाए, रुक जाए। अब वही बात कह रहा हूँ कि इंतजामिया को अवेयरनेस ज्यादा करनी चाहिए इस हवाले से कि हर कोई ऐरा गहरा नत्थो खैरा 10th जी। फेल 8th पास जर्नलिस्ट नहीं होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, व्लॉगर्स यूट्यूबर जर्नलिस्ट नहीं होते हैं। आजकल हर किसी का यही काम बना हुआ है, अपना काम छोड़ के जर्नलिस्टिक काम में टांग अड़ाई करने की कोशिश की जाती है। फिर जब जर्नलिस्ट यहाँ तलवार की धार पे जर्नलिस्ट जब काम करता है फिर उसी को टैग किया जाता है कि आपको काम नहीं आता है। जी। तो उस चीज को कहीं ना कहीं अब हमें समझना चाहिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभाना चाहिए। अब हमें सामने आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए जो ऐसा काम करते हैं जिनकी वजह से जर्नलिस्ट फैटर्निटी पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठती हैं, सवाल उठते हैं कि शायद हर कोई ऐसा ही होता है। जी। तब इस लड़की पर क्या भरोसा था आपको ये यहाँ पर सटाइल होकर इसलिए अपने पति पर छुरा गो पाए। कहीं ना कहीं कल को अगर कहीं कहीं ऐसा मामला पेश आता किसी जर्नलिस्ट के साथ जी, इसकी अनबन हो जाए, क्या ये उस पर चाकू नहीं चलाती? जी उस जी पर छुरा नहीं गोप, जो पति गोप सकते हो, किसी पराई मत को क्या देखेगी, वो किसी पराई इंसान को क्या देखेगी छुरा गोपने में? बिल्कुल जी सही कह रहे हैं आप आरिफ। जी 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 बोलें। तो इस चीज को लेकर ना कहीं आप अवेयरनेस करने की जरूरत है। और दूसरा जो आपने चाकू का नहीं, जो राइजिंग क्राइम का मामला हो रहा है, किडनैपिंग का मामला है, ड्रग अब्यूज का मामला हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे मामला जो कहीं ना कहीं अब जोर पकड़ रहे हैं। अब सोसाइटी में, समाज में अब उन एनजीओ का काम बनता है जो कहीं ना कहीं पीछे से ठीक ठाक काम करती आ रही हैं और अब उनको आगे और काम करने की जरूरत है। देखिए, अगर आप 10 लोग को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर 10 में से 5 ही आपकी बातों से समझ जाते हैं तो आपकी तो आखिरत बन जाएगी, आपका दुनिया भी बन जाएगा इससे। क्योंकि अगर किसी का बेटा सही रास्ते चला जाएगा, किसी की बेटी सही रास्ते पे चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके एनजीओ खोलने का, आपके एक इदारा खोलने का मकसद पूरा हो जाएगा उस चीज से। जी, जो आज रिमांड की बात की जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या निकलकर सामने आएगा और कितनी सजा हो सकती है इन खातून को? देखिए, मसला ये है कि इसमें कानून के मुख्तलिफ दफात हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर के मुख्तलिफ दफात हैं। अगर सेक्शंस की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ सेक्शन के तहत जो मुख्तलिफ सजाएं लगती है कानून में, तो वो अब देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या थी उस टाइम, किस चीज लिए उन्होंने अटेम्प्ट मर्डर किया, उसका उस चीज को कानून जब सामने लाएगा फिर कोर्ट उसका सजा देगी। जी आरिफ, ये भी बताइएगा साथ ही साथ जो लोग मीडिया की पढ़ाई करते हैं, मास्टर्स करते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं, उन पर ऐसे वाकयात से कुछ असर पड़ता है या नहीं? देखिए, पहले तो असर पड़ता है, क्योंकि देखिए बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने खुद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, तो मुझ पर भी पहले असर होने लगा था। लेकिन बाद में जब लोग सामने आते हैं, जब मीडिया फैटर्निटी से लोग सामने आते हैं, वो कहते हैं कि इनसे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया फैटर्निटी में लोग अच्छे मौजूद हैं तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा अभी भी मीडिया पर है। मैं आपको बताऊं, हर कोई बुरा नहीं है, लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो लोगों के मसाइल सामने लाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी बात करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए, वो ग्राउंड पर आ जाए और लोगों के मसाइल हल करे। अब अगर हम इस बात को लेकर कहीं ना कहीं वो दुखत हो जाएंगे कि हारे जी इसने तो ऐसा किया, मीडिया का नाम बदनाम हो गया, तो फिर काम कौन करेगा? सबसे बड़ी बात है, काम कौन करेगा? फिर तो काम छोड़कर सबको वो चूड़ियां पहन के घर पे बैठना पड़ेगा। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मीडिया स्टूडेंट्स वो पक्के होते हैं इस काम पे। मैं आपको बताऊं, मीडिया स्टूडेंट्स ऐसे नहीं बनते। मीडिया स्टूडेंट्स वो कहीं ईंट में डाली हुई, वो भट्टी में डाली हुई ईंट की तरह वो पूरी तरह से जब आ जाते हैं, वही उसके बाद वो फील्ड में निकल कर आते हैं, तो उन पे इस चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा। जी अच्छा, ये बताइएगा आरिफ कि अभी जो ये बढ़ते हुए जराइम है, इनका क्या एक हल होना चाहिए आपके नजदीक? क्या आप सजेस्ट करेंगे? आपकी क्या तजावीज हैं? एक तो वालिदैन का काम बनता है, साथ ही साथ एज ए समाज कम्युनिटी भी देखना चाहिए और एनजीओज, और क्या ऐसे काम किए जाने चाहिए जिससे ये क्राइम रेट जो है कम हो जाए कश्मीर में? देखिए, ऐसे दौर में जब एक दूसरे के
पीछे रेस लगी है कि मैं उससे आगे जाऊं, मैं इससे आगे जाऊं, मैं वो करूं, मैं ये करूं, तो ये जराइम का बढ़ना लाजिम है। तो अब कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस की फिक्र छोड़कर अपनी फिक्र करनी जरूरी है। यानी बाप को बेटे की फिक्र, बेटी की फिक्र माँ को बेटी की फिक्र, भाई को भाई की फिक्र करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे समाज में अब आस पड़ोस की फिक्र नहीं स्टार्ट करना, बच्चे कहीं ना कहीं उस गोल में फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरे स्कूली इदारे जो हैं वो इंसान का बिहेवियर मोल्ड करने में कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चों को मोल्ड करें, उनको जो है कहीं ना कहीं वो किरदार सिखाएं। आरिफ, ये तो आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तो खातून जो अच्छी खासी उम्र की है, छोटी बच्ची नहीं है, उनके लिए आप जो मतलब वो भी अब जुर्म करने निकल पड़े हैं। जैसे कल भी बिजबिहारा में वाकया पेश आया, चाकू और छुरियां चलने के जो ये वाकयात बढ़ रहे हैं, इसके हवाले से बात करें। तो वही मसला है कि और दूसरी चीज, जिस तरह से मैंने एक्सपर्ट्स के साथ बात की, साइकियाट्रिस्ट के साथ बात की, जो दीगर साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मैंने बात की, तो उनका यही कहना है कि पोस्ट कोविड जो ट्रॉमा आया है, कोविड के जो 3 साल आए ना, तो उससे लोगों की मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो गई, लोग थोड़ा ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि लोगों को अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके अपने काबू पाए, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर रहे। एक ऐसे अटेम्प्ट, एक ऐसे छोटे 5 मिनट के वाकये से आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है। कहीं ना कहीं इस लड़की को कितना ही टाइम लगा होगा छुरा घोंपने में, 1 मिनट, 2 मिनट ने इसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ दी। अब अगर ये कानून के हाथ से छूट भी जाती है तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सोसाइटी को पता है कि इसने कितना बड़ा जुर्म। तो अब मैं बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपको लगता है आरिफ के साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, जिन को एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज रहे हैं या जो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, उनको अपना चेकअप करा लेना चाहिए? देखिए वजिया, ऑफ लेट कश्मीर में मैं आपको बताऊं, ये एक बड़ा ही स्टीरियोटाइप बन के, अगर आप साइकियाट्रिस्ट को विजिट करते हैं तो लोग आपको पागल समझते हैं। ऑफ लेट कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो हमारी सोसाइटी में है, जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो लोग आपको पागल समझते हैं, लेकिन उस चीज को चेंज करने की जरूरत है। देखिए, दिमागी तवाजुन, दिमागी हालत इंसान की बराबर फिजिकल हेल्थ से वाबस्ता है। जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ की केयर करते हो, उतना आपको अपने मेंटल हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप जल्द डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं या डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में जब आपको लगता है कि आपके दिमागी तवाजुन में कहीं ना कहीं वो बिगाड़ सा आ रहा है, मुझे एंगर इश्यूज हैं, मैं ज्यादातर जो है ज्यादा जल्दी कोशिश करता हूँ कि मैं काम खत्म करूँ या वो करूँ या ये करूँ, या पोस्ट कोविड के बाद मेरा जो है बिहेवियर वो चेंज हो रहा है, तो one needs to visit a psychiatrist, needs to visit a psychologist, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिंदगियां बच सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फैमिलियां बच सकती है।